गंगा बड़ी गोदावरी, गंगा बड़ी गोदावरी, तीरथ बड़ा प्रयाग, सबसे बड़ी अयोध्या नगरी, सबसे बड़ी अयोध्या नगरी जहां राम लिए अवतार। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं गुड्डू मलाकार और आप सभी लोगों का मैं मेरे इस YouTube चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज आपको मैं बताऊंगा कि अयोध्या का जो यह विवाद है वह किस तरह से, कहां से प्रारंभ हुआ, क्यों हुआ, किनके किनके बीच में हुआ और इसका निर्णय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किस तरह से हुआ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश का अयोध्या विवाद एक राजनीतिक, ऐतिहासिक व धार्मिक विवाद स्थल रहा है जो 90 के दशक में सबसे अधिक उभर कर आया। इस विवाद का मुख्य तथ्य राम जन्मभूमि व बाबरी मस्जिद को लेकर रहा था। अयोध्या भूमि विवाद इन तीन पक्षों के मध्य में हुआ था। पहला हिंदू धर्म, दूसरा मुस्लिम धर्म अर्थात कि सुन्नी वक्फ, तीसरा निर्मोही अखाड़ा जो कि वैष्णव धर्म से संबंधित थे। विवादित स्थल पर राम जन्मभूमि का दावा हिंदू धर्म के द्वारा किया गया, बाबरी मस्जिद का दावा मुस्लिम धर्म के द्वारा किया गया और निर्मोही अखाड़ा जो कि वैष्णव संप्रदाय के द्वारा किया गया। तो सबसे पहले हम लोग हिंदू पक्ष के बारे में देखेंगे। उन्होंने यह दावा किया कि अयोध्या की जो विवादित स्थल है वह भूमि राम की जन्मभूमि है। हिंदू धर्म के अनुसार मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाने वाले भगवान श्री राम का जन्म स्थल अयोध्या है जो कि सरयू नदी के तट पर है और उनके जन्म स्थान पर एक भव्य मंदिर विराजमान था जिसे मुगल आक्रमणकारी बाबर ने नष्ट कर 1528 से 29 में एक मस्जिद बनवा दी। हिंदुओं का यह दावा भी करना था कि अयोध्या का यह पूज्य स्थल भगवान श्री राम की जन्मभूमि है और हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है। भगवान राम का जन्म त्रेता युग में हुआ था। अयोध्या का यह विवादित स्थल 2.77 एकड़ भूमि पर स्थित है और यहाँ 23 दिसंबर 1949 को भगवान राम की मूर्तियाँ भी पाई गई थी। इसलिए इनका कहना था कि इस स्थल पर हिंदू धर्म का ही अधिकार है जहाँ भगवान राम का ही मंदिर होना चाहिए। तो दूसरे पक्ष के बारे में हम लोग देखेंगे कि सुन्नी वक्फ अर्थात कि मुस्लिम धर्म लोगों का यह दावा था कि अयोध्या की जो विवादित स्थल भूमि है उस पर पहले बाबरी मस्जिद स्थित था जिस पर मुसलमानों का हक था। बाबरी मस्जिद उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले में रामकोट पहाड़ी या राम का किला जिसे कहा जाता था वहां पर एक मस्जिद स्थित था। इस मस्जिद का निर्माण बाबर के आदेश पर बाबर के सेनापति मीर बाकी ने बनवाया था जिसे बाबरी मस्जिद कहा गया। 1528 से 29 में बनवाया गया इस मस्जिद को रैली के आयोजकों के द्वारा मस्जिद को कोई नुकसान नहीं पहुंचाने देने की भी बात सर्वोच्च न्यायालय में वचनबद्धता के बावजूद भी 6 दिसंबर सन 1992 को 1.5 लाख लोगों के द्वारा एक हिंसक रैली के दंगा में बदल जाने से दंगा में यह विध्वस्त हो गया जो कि भारत की बड़ी मस्जिदों में से एक था। अतः अयोध्या की विवादित स्थल पर मस्जिद बनवाने का अधिकार केवल मुस्लिम धर्म को ही है, यह उनका मानना था। तो तीसरे पक्ष निर्मोही अखाड़ा के बारे में हम लोग देखेंगे जिनका संबंध वैष्णव संप्रदाय से था। उनका यह दावा था कि वैष्णव संप्रदाय का यह एक अखाड़ा जिसके सरपंच महंत भास्कर जी थे, ये अखाड़ा विशेषकर अयोध्या प्रकरण में 1959 में मीडिया पर चर्चित हुआ। उसने विवादित भूमि पर स्वामित्व का दावा करते हुए कहा कि भगवान राम के जन्म स्थल का संरक्षण खुद को बताया गया। आपको निर्मोही अखाड़ा का चित्र अभी दिखाई दे ही रही है। तो अब देखेंगे कि अयोध्या की यह विवादित स्थल का विवाद कहां से प्रारंभ हुआ। सन 1853 में इस स्थल के आसपास पहली बार दंगे हुए। 1859 में अंग्रेजी प्रशासन ने विवादित जगह के आसपास बाड़ लगा दी। मुसलमानों को ढांचा के अंदर और हिंदुओं को बाहर चबूतरे पर पूजा करने की इजाज़त दी गई।
फरवरी 1885 में महंत रघुवर दास ने फैजाबाद के उप जज के सामने याचिका दायर की कि यहाँ मंदिर बनाने की इजाज़त दी जाए। जज पंडित हरिकृष्ण ने यह कहकर इसे खारिज कर दिया कि यह चबूतरा पहले से मौजूद मस्जिद के इतना करीब है कि इस पर मंदिर बनाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। असली विवाद शुरू हुआ 23 दिसंबर 1949 को, जब भगवान राम की मूर्तियां मस्जिद में पाई गई। हिंदुओं का कहना था कि भगवान राम प्रकट हुए हैं, जबकि मुसलमानों ने आरोप लगाया हिंदुओं पर कि किसी ने रात में आकर चुपचाप मूर्तियों को इस मस्जिद के अंदर रख दी हैं। तो इस तरह से यह विवाद बढ़ता ही गया। दोस्तों, यदि ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कम से कम अपने 5 दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और यदि मेरे इस चैनल में आप नए हैं तो नीचे में जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे दबा दें, जो कि बिल्कुल निःशुल्क है, ताकि आने वाला हर नया वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। तो अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं कि अयोध्या विवाद का यह मामला हाई कोर्ट इलाहाबाद और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किस तरह से इसका निर्णय किया गया। अयोध्या विवाद 134 साल पुराना विवाद है, जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में यह मामला दर्ज किया गया, जिसका फैसला 30 सितंबर 2010 को निर्णय में यह बताया गया कि अयोध्या की यह विवादित कुल भूमि 2.77 एकड़ को 3 भागों में बांट दिया जाए, जिसमें से 1/3 भूमि को हिंदू महासभा को, 1/3 भूमि को सुन्नी वक्फ अर्थात कि मुसलमानों को और 1/3 भूमि को निर्मोही अखाड़ा को दिया जाना था। पर 9 नवंबर 2019 को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री रंजन गोगोई की अध्यक्षता में पिछले फैसले को रद्द कर दिया गया और कहा गया कि यह भूमि सरकार के कर रिकॉर्ड के अनुसार है। ASI अर्थात कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार यह बताया गया कि विवादित स्थल की जब इनके द्वारा खुदाई की गई तब यहाँ पर मस्जिद के नीचे ढांचा था, इस्लामिक ढांचा वहाँ पर नहीं था। ढहाए गए ढांचा के नीचे एक मंदिर था। हालांकि ASI की रिपोर्ट ने यह भी स्पष्ट नहीं किया कि मंदिर को गिराकर मस्जिद भी कभी यहाँ बनाई गई थी। बताया जा रहा है कि खुदाई के दौरान विवादित स्थल पर एक शिवलिंग और कुछ हिंदू धर्म के साक्ष्य भी मिले हैं। निर्णय के संकेतक के रूप में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीता रसोई, राम चबूतरा और भंडार गृह की मौजूदगी इस स्थान की धार्मिकता की वास्तविकता के सबूत हैं। फिर वह शुभ समय निर्णय की घड़ी आ ही गई, जब इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को पलटते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने 134 साल पुराने अयोध्या मंदिर मस्जिद विवाद पर 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। फैसला में सुनाया गया कि सुन्नी वक्फ बोर्ड और निर्मोही अखाड़ा की याचिका को खारिज कर दिया और निर्मोही अखाड़ा को वाद लगाने का अधिकार ही नहीं माना। इसके अंतर्गत विवादित भूमि को राम जन्मभूमि माना गया। साथ ही चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि ढहाया गया ढांचा ही भगवान राम की जन्म स्थली भूमि है और हिंदुओं की यह आस्था निर्विवादित है तथा इसने हिंदू मंदिर के निर्माण के लिए भूमि को एक ट्रस्ट को सौंपने का आदेश भी दिया। इसने मुसलमानों अर्थात कि सुन्नी वक्फ को वैकल्पिक भूमि अयोध्या में ही 5 एकड़ जमीन देने का आदेश भी दिया, जो कि विवादित भूमि का 2 गुना है। साथ ही पीएम ने घोषणा की कि सरकार द्वारा अधिग्रहित 67 एकड़ जमीन भी ट्रस्ट को दी जाएगी। इस तरह से विवादित स्थल पर बहुत ही सुंदर भव्य मंदिर बनाया जाएगा, जो कि बनने वाले भव्य मंदिर का इमेज आप देख ही रहे हैं। इस मंदिर का ड्राइंग दिखाई दे रहा है, वह भविष्य में बहुत ही भव्य मंदिर के रूप में स्थापित हो जाएगा।
गरज उठे गगन सारा, गरज उठे गगन सारा, समुद्र छोड़े अपना किनारा, हिल जाए जहां सारा, हिल जाए जहां सारा, जब जब गूंज उठे श्री राम का नारा। तो अब देखते हैं अयोध्या विवाद के अंतिम निर्णय के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त को संघ प्रमुख मोहन भागवत और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और पूजा अर्चना भी किए। जिस तरह से आप उक्त स्थल का भूमि पूजन की फोटो देख रहे हैं, और उन्होंने कहा भी कि यह मंदिर आने वाली पीढ़ियों की आस्था, श्रद्धा और संकल्प की प्रेरणा देगा, और कुछ भाषण व शुभकामनाओं के साथ वहां से वे रवाना हो गए। कोरोना महामारी के कारण इस समारोह में कुछ ही लोगों को आमंत्रित किया गया था। इस तरह से बहुत से नेता व लोगों ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जन्मभूमि को पूजा अर्चना व प्रणाम किया। इसके साथ ही देश भर में भगवान श्री राम की पूजा किया गया और घर घर में दिए जलाए गए। हालांकि लोग टीवी और सोशल मीडिया के जरिए इस ऐतिहासिक पल का गवाह बने। भारत के साथ साथ दुनिया की भी नजरें 5 अगस्त को अयोध्या पर ही टिकी थी। राम के हाथ में तलवार है, वाणी की भी धार है, फिर भी रहते शांत हैं, क्योंकि ये श्री राम के संस्कार हैं। राम की महिमा, राम का प्यार, राम में श्रद्धा, राम से संसार। मुबारक हो आपको राम भव्य मंदिर निर्माण की बात। इसी के साथ बोलो भक्तों प्रेम से जय श्री राम की बात। तो इस तरह से दोस्तों अयोध्या विवाद का यह मामला कई वर्षों से चला आ रहा था, इसका अंतिम निर्णय हो ही गया। दोस्तों यदि ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।